हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, जो आपकी एनसीईआरटी की जो रिमझिम की हिंदी की बुक चलती है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। और इसमें जो है लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है वो आपके रिमझिम बुक से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। और ये अपना जो है पहला चैप्टर है, इसमें 4th क्लास का है। और इसके पहले जो 3rd क्लास वाली जो बुक है उसके जो चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको जो है सभी प्रोवाइड कर दिए। यहाँ से जो आपके पात्र हैं, पात्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा पात्र जो है वो किसका है। इसके साथ साथ जो भी आपके चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उनके लेखक कौन है, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर जो है मन के भोले भाले बादल, ये आपका पहला चैप्टर है। और इसके जो लेखक है वो कात्यनाथ सिंह हैं। और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो बादल हैं उनका चित्रण किया गया है। और इसमें जो है बादल जो है फूल हैं, ये ऐसा बोला गया है। और कुछ हाथी की तरह हैं, कुछ ऊँट के कुबड़ जैसे हैं, और कुछ परियों के पंख जैसे हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के बादल जो हैं उनको बताया गया है। और इसका अध्याय का नाम मन के भोले बादल है। तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें इसका जो है चित्रण किया गया है। सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर जो आपका है जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी कि जो जैसा सवाल पूछा जाएगा वैसा ही जवाब मिलेगा। तो इस चैप्टर में क्या है कि अकबर के मंत्री जो बीरबल है उन पर आधारित ये पूरा आपका जो है अध्याय है। और यहाँ पर बादशाह अकबर अपने जो है मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो इसके कारण जो अन्य मंत्री थे, दरबारी थे, वो सभी जलते थे कि जो अकबर हैं वो बीरबल को इतना क्यों पसंद करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जो ख्वाजा थे उसमें, तो उन्होंने 3 सवाल पूछे जो बीरबल से, उन्होंने 3 सवाल पूछे। तो बीरबल भी ऐसे ही थे कि चैप्टर का नाम ही, अध्याय का नाम ही आपका दिया गया कि जैसा सवाल वैसा जवाब। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा बीरबल से कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने उनको जवाब दिया कि यही स्थान जहाँ चारों ओर से दुनिया का बीचों बीच पड़ता है। यानी कि वो जहाँ खड़े थे और एक उनके हाथ में डंडा था, और वहीं पर डंडा उन्होंने जमीन में रखकर बोला कि यही स्थान जहाँ से चारों ओर का दिखाई देता है, ये बीचों बीच पड़ता है, यही जो है संसार का केंद्र है। इस प्रकार का जवाब जो है बीरबल ने दिया। और फिर उन्होंने ख्वाजा ने पूछा कि आकाश में तारे जो है वो कितने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन किया। तो बीरबल बोले कि भेड़ को मंगवाकर उसके बाल गिनवाओ, कि जितने उसके बाल होंगे उतने ही आसमान में तारे होंगे। तो इस प्रकार का जवाब जो है फिर से बीरबल ने ख्वाजा को दिया। फिर ख्वाजा ने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि संसार की आबादी कितनी है। तो बीरबल बोले कि संसार की आबादी जो है वो पल पल जो है बदलती रहती है, क्योंकि लोग मरते रहते हैं और कुछ लोगों का जन्म होता रहता है। तो इसके कारण जो आबादी है वो कंटिन्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो आप जो है लोगों को मेरे सामने ला के खड़ा करो, जितने लोग होंगे उतनी ही आबादी होगी। तो इस प्रकार का जो बीरबल ने जो है उनको बोला। तो इस प्रकार से फिर ख्वाजा जो है वो चुप हो गए और फिर जो है उनसे बीरबल से कुछ नहीं बोले। तो यही जो है बीरबल की कहानी है आपके जैसा सवाल वैसा जवाब में। नेक्स्ट जो आपका 3rd चैप्टर है, इसमें जो है किरमिच की गेंद, किरमिच की गेंद है। और इसकी जो लेखक है वो शांता कुमारी जैन है। तो इसमें क्या है कि गर्मियों की छुट्टी थी, तो दोपहर के समय जो है दिनेश घर में बैठा अपनी कहानी सुन रहा था। अचानक से उसे एक आवाज़ थपाक की सुनाई दी। तो वो बाहर गया, उसने गेट खोले, वहाँ पर कोई भी नहीं था, बाहर सभी के गेट बंद थे। तो उसने जो है फिर वहाँ से अंदर को आने लगा। तो उसने देखा कि कहीं पर गेंद पड़ी थी, एक जो है गड्ढे टाइप में गेंद पड़ी थी। तो वो उस गेंद को ले आया अपने घर। फिर जब शाम को वो बाहर निकला तो उसने कुछ लोगों से पूछा कि ये गेंद तुम्हारी है। तो अनिल, सुधीर, दीपक, तो ये सभी लोग जो है अपना अधिकार जमाने लगे गेंद पे कि ये गेंद हमारी है। और तो फिर ये लोग जो है उससे गेंद लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जो बात हुई तो वो लोग मान गए और सभी लोग साथ में खेलने लगे। लेकिन जब खेल रहे थे तो अचानक क्या हुआ, जब गेंद को फेंक रहे थे तो गेंद जो है एक स्कूटर में जाके फंस गई, और जो गेंद थी वो स्कूटर वाले के ही साथ चली गई। तो इसलिए ये किरमिच की गेंद थी और कुछ टाइम के लिए इन बच्चों को खेलने के लिए मिल गई थी। और फिर बाद में जो है वो गेंद जो है गलती से स्कूटर में फंस कर चली गई। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 किरमिच की गेंद था। और शांता कुमारी जैन जो है वो इसकी लेखक थी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है
4 नंबर कि पापा जब बच्चे थे। तो ये जो है अलेक्सांद्र रस्किन का है और यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि पापा जब बच्चे थे तो क्या बनना चाहते थे। तो उनके भी मन में, जिस प्रकार से आप लोग छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम जो है आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, इसी प्रकार से पापा जब बच्चे थे तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, हम ये बनेंगे। तो पहले पापा जो शुरुआत में जो है, होता क्या था, गाँव में जब चौकीदार रात को चिल्लाने आता था कि मतलब जागने के लिए, तो उनको ये लगता था कि सबसे अच्छा काम यही है, तो पापा सबसे पहले चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन फिर जब गर्मियाँ आई तो गर्मियाँ में क्या हुआ कि आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने आता था, तो फिर पापा को ये लगने लगा कि जो ये आइसक्रीम वाले का काम तो बहुत अच्छा है कि गर्मी भी नहीं लगेगी, आइसक्रीम खाते रहो। तो फिर उन्होंने सोचा चलो हम आइसक्रीम वाले बन जाएंगे। और फिर एक दिन वो रेलवे स्टेशन पे गए तो उन्होंने एक संटिंग मैन को देखा, और संटिंग मैन को देखने के बाद उनके दिमाग में ये आया कि मुझे तो संटिंग मैन बनना चाहिए। तो फिर एक दिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने वायुयान चालक बनने की सूझी, और ऐसे ही फिर एक दिन सोचने लगे कि हम जो है अभिनेता बन जाएं। फिर अचानक से एक दिन उनके दिमाग में आया कि हम कुत्ता बन जाएं, कि जो सिपाही लोगों के कुत्ता होते हैं वो सूंघ के ही बता देते हैं, और वो कुत्ता की तरह एक्टिंग भी करने लगे, चलने लगे, चारों जो हाथ और पैर से करके चारों उन्होंने पैर बना लिए और कुत्ते की तरह चलने लगे। तो अचानक से वहाँ पर एक जो है अफसर आए और उन्होंने देखा तो वो हंस पड़े। तो फिर पापा ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है कुत्ता बनना है। तो उन्होंने कहा कुत्ता क्यों बनना है, कुत्ता बन के क्या करना है। तो फिर उन्होंने ये सब देखा कि लोग हम पर हंस रहे हैं, फिर उन्होंने सोचा हम ऐसा कुछ नहीं बनेंगे, हम सिर्फ जो है एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो अंत में इस जो आपका पूरा इस चैप्टर का सारांश यही है कि आप बहुत कुछ ना बन के सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाइए। तो यही जो है इस चैप्टर का पूरे का सारांश है, और इसके लेखक जो है आपको जरूर याद रखने हैं, अलेक्सांद्र जो है रस्किन जो है वो इसके लेखक हैं। अब हम लोग अध्याय 5 को देखेंगे। तो अध्याय 5 जो है वो आपका है दोस्त की पोशाक। फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो बात जरूर करें, क्योंकि यहाँ से लगभग जो है 5 क्वेश्चन जो है वो आपकी समरी से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। 21 तारीख को जो एग्जाम हुआ है वहाँ दोनों शिफ्टों में आपकी जो है समरी से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्त की पोशाक जो है वो क्या है, तो इसमें होता क्या है कि नसरुद्दीन जो है अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब के यहाँ मिलकर गए, तो बहुत खुश हुए दोस्त से मिलने के बाद। फिर जो नसरुद्दीन थे उन्होंने कहा कि हम जो है कहीं घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है मेरे पास जो है अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो हम मोहल्ले में कहीं घूमने नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो नसरुद्दीन ने अपने जो है बोला कि मेरे तुम जो है ये कपड़े पहन लो। तो उन्होंने अपनी एक भड़काऊ टाइप की अचकन थी वो उनको पहना दी। तो उनको पहना दी तो फिर जो है वो जब मोहल्ले में गए तो पता है उन्होंने किस प्रकार से परिचय दिया। उन्होंने इस प्रकार से परिचय दिया कि ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने मेरी अचकन पहन रखी है। और फिर जब दूसरे दोस्त के यहाँ लेके गए हुसैन साहब के यहाँ, वहाँ भी जाकर यही बोला कि ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने मेरी अचकन पहन रखी है। तो इसलिए जो है वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरा परिचय तो इस प्रकार से दे रहे हो, अपने कपड़े पहले बता देते हो क्योंकि इन्होंने मेरे कपड़े पहन रखे हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगी। और इस जो अध्याय का सारांश यही है कि आपके पास जो है जितना है आप उसी में खुश रहिए, आप दूसरों की चीज़ों की लालसा मत करें। तो इस प्रकार से आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़ेगा। अपनी चीज़ों में खुश रहना सीखें, यही इसका अध्याय का सारांश है। नेक्स्ट जो आपका अध्याय है 6 नंबर, तो अध्याय 6 नंबर है, इसमें है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो ये जो है एक कविता है और ये हरिकृष्ण दासगुप्त की है। हरिकृष्ण दासगुप्त की ये जो है कविता है। और इसमें होता क्या है कि बारिश का समय होता है, तो एक छोटा भाई होता है वो अपने बड़े भाई से कहता है कि नाव बनाओ नाव बनाओ, जिस पर वो भैया से कहता है कि गुल्लक से पैसे निकालो और रंग बिरंगे कागज खरीद लो और मुझे नाव बनाओ। तो भैया कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो छोटा भाई कहता है कि नहीं नाव बनाओ, आलस छोड़ो नाव बनाओ। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं बातें हैं वो आपकी इस अध्याय में कही गई हैं, नाव बनाओ नाव बनाओ। और इसकी जो कविता की जो है इसकी रचना आपके हरिकृष्ण दासगुप्त ने की है। तो इस प्रकार की यदि आपको कहीं पात्र मिलते हैं तो आप जो है इस चैप्टर को समझ जाएं कि नाव बनाओ नाव बनाओ जो है अध्याय से ये चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दान का हिसाब। तो दान का हिसाब जो है अध्याय है ये एक राजा से संबंधित है। और इसमें होता क्या है, एक राजा होता है वो बहुत कंजूस होता है, मतलब इतना कंजूस होता है किसी को दान नहीं देता है, और यदि कोई दान मांगने आता है तो उसे वहाँ से भगा देता है। तो एक बार राज्य में क्या हुआ, अकाल पड़ गया, जिससे लोग जो है जानवर और लोग जो है वो भूखे मर रहे थे।
इसी टाइम क्या हुआ, एक सन्यासी आया। तो सन्यासी ने जो है राजा से दान मांगा, तो राजा ने दान देने को मना कर दिया। तो सन्यासी ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा दान नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ 1 रुपया दे दो। तो राजा ने कहा कि 1 रुपया मांग रहा है, और सन्यासी ने एक शर्त रखी कि इसका दूना हम जो है वो आज 1 रुपया दे दो, इसका दूना आप जो है अगले दिन, फिर उसका दूना अगले दिन, तो इस प्रकार से देते रहना। तो इस प्रकार से जो है राजा ने शर्त मान ली, और उसको 1 रुपया, सोचा 1 रुपया ही तो देना है, लेकिन राजा ने ये नहीं सोचा कि इसका दूना ये डेली लेगा। तो इस प्रकार से जो है राजा ने फिर जो है वो सन्यासी डेली आने लगा, और उसका दूना डेली के डेली ले जाता रहा। फिर एक दिन मंत्री ने हिसाब लगाया, और मंत्री देख के ये दंग रह गया, और फिर राजा के पास गया। दान का जो हिसाब है वो कुल मिला के 10 लाख रुपए से ऊपर जा चुका था। तो इस प्रकार से फिर जो है राजा ने कहा अरे इतना हो गया। तो फिर राजा जो है वो सन्यासी के घर गए और माफ़ी मांगकर बोले कि हम आपको दान नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह तो मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। तो सन्यासी बहुत चालाक था। सन्यासी ने तुरंत फिर से एक शर्त रख दी। सन्यासी ने कहा यदि तुम हमें दान नहीं दोगे तो तुम्हें अकाल ग्रस्त जो लोग हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनकी मदद करनी होगी, और 20,000 रुपये इनके मदद में देने होंगे। तो फिर राजा ने ये बात मान ली, और वहाँ पर जो लोग भूखे मर रहे थे वो लोग बच गए, और जो राजा था उन्होंने अपने जो उनके यहाँ देश के लोग थे उनकी जो है रक्षा की, उनको अकाल से मरने से बचा लिया। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, अध्याय है, वो आपका है 8 नंबर, और इसमें जो है कौन जो है वो इसका शीर्षक लिया गया है। और इसकी जो कविता है, ये एक कविता है, और इसको जो है सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? सोहन लाल द्विवेदी ने। तो इसमें होता क्या है कि कवि जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछता है कि मतलब कि कौन ज़्यादा शरारती है, मतलब जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें बार बार कौन शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा जब सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो कौन है। कभी कहता है कि किसने मेरे बटन कुतर दिए, और कौन है जो दोने में से मिठाई ले गया। यानी कि हर कोई जब भी कोई क्वेश्चन कभी करता है तो वहाँ पर कौन शब्द जो है वो आता है। तो यही इसका शीर्षक है, और इसकी जो कविता है ये आपकी सोहन लाल द्विवेदी ने जो है वो इसे लिखा है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर जो है ये इसमें क्या है कि एक 9 साल का बच्चा जो है वो इसका पात्र है, और उसके धनी माता पिता होते हैं, और जो है अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है वहाँ पर ये लोग जो है अपने घर में रहते हैं। इस आश्रम में पूरे भारत के लोग जो है वो आकर रहते हैं। गांधी जी की तरह जो है ये भी जो लोग हैं वो स्वतंत्रता में की जो है लड़ाई वो जो है लड़ रहे होते हैं। और इसमें जो है धनी का जो काम होता है वो इनके पास इनको एक बकरी दी गई होती है। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सबका कुछ ना कुछ काम होता है। यहाँ पर जो धनी का काम था वो एक बिन्नी नामक बकरी थी, उसकी जो है देखभाल करना धनी का काम था। और इसमें जो है दांडी यात्रा के बारे में भी इस जो है आपके अध्याय में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार की यदि आपको पात्र या मिल रहे हैं तो आप स्वतंत्रता की ओर जो है इसको अध्याय को जो है सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है थप्प रोटी थप्प दाल। तो ये आपका 10 नंबर अध्याय है, और ये आपका लास्ट है, और ये एक नाटक है थप्प रोटी थप्प दाल। तो इसमें जो है कुछ पात्र हैं जैसे कि मुन्नी, नीना, चुन्नी, टिंकू, सरला, तरला। तो ये इसके पात्र हैं। और इसमें होता क्या है कि अचानक मुन्नी जो है वो घर से भागी भागी आती है, और नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है कि तुम भी मेरे साथ रोटी वाला खेल खेलो, और कहती है कि उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है पात्र हैं, और ये थप्प रोटी थप्प दाल ये आपका जो है एक नाटक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी आपके 4th जो क्लास की आपकी रिमझिम वाली बुक है, तो जो भी पात्र थे, जो भी महत्वपूर्ण आपके जो चैप्टर 10 ही चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। और 3rd क्लास की जो है रिमझिम का NCERT जो भी है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसके साथ जो है 5th क्लास की रह गई है, तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।